एक रात एक रहस्यमयी महिला घबराई हुई अवस्था में वीरेंद्र नामक युवक के तंबू से बाहर निकली और उसके पीछे से बहता हुआ आधा पारदर्शी तरल जंगल से गुजरते हुए धीरे धीरे एक नदी में बदल गया। 10 साल बाद उसी नदी में ऊपर की ओर से बहता हुआ एक नवजात शिशु एक बूढ़े व्यक्ति गोपाल को मिला, जो नदी किनारे कपड़े धो रहा था। गोपाल बच्चे को घर ले आया और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगा। हालांकि गाँव वाले उसे अलौकिक संतान मानते रहे। समय के साथ बच्चा अर्जुन असाधारण शक्ति और तेजी का स्वामी बन गया। एक दिन जब गोपाल ने उसे लकड़ी लाने भेजा तो वह कुछ ही मिनटों में पहाड़ जैसी लकड़ियाँ काट कर उठा लाया, जिससे गोपाल समझ गया कि उसका पालन पोषण किसी विशेष भाग्य से जुड़ा है। कुछ समय बाद गोपाल का देहांत हो गया और मरते समय उसने अर्जुन को बताया कि वह उसे नदी से मिला था। संभव है उसके माता पिता नदी के उद्गम के पास रहते हों। अपने जन्म का रहस्य जानने अर्जुन नदी के किनारे किनारे चलते हुए पहाड़ों में पहुंचा, जहां उसे एक अलग थलग गांव मिला जो पानी की कमी से त्रस्त था, क्योंकि वर्षों पहले एक विशाल पत्थर ने नदी का मार्ग रोक दिया था। तभी अर्जुन को गोपाल की बात याद आई कि कभी एक वीर युवक ने पानी की राह बनाकर लोगों की मदद की थी। अर्जुन ने झील के किनारे पुकार लगाई तो एक दिव्य सुंदरी प्रकट हुई और उसने बताया कि वही उसकी माता है, जो एक मानव वीर से प्रेम करने के कारण श्रापित होकर झील में कैद है। उसने यह भी बताया कि अर्जुन में ड्रैगन अर्थात नाग वंश का रक्त है, इसी कारण उसमें अद्भुत शक्ति है। तभी वह स्त्री विशाल नीले नाग ड्रैगन में बदल गई और अर्जुन को अपनी पीठ पर बैठाकर उस चट्टान से टकराने लगी जो नदी रोक रही थी। दिन रात के अथक संघर्ष के बाद चट्टान टूट गई और जलधारा फिर से बहने लगी, जिससे गांवों में खुशहाली लौट आई। लोगों ने कृतज्ञता में उस नदी का नाम नीलनाग नदी रख दिया, जो आज भी उसी नाम से जानी जाती है।